Hello student, welcome in Subhash Chandra Academy e-learning classes. Today I am going to teach you class 12th math chapter number 4 determinants exercise 4.6 consistent system. A system of equation is said to be consistent if its solution one or more exist. अगर किसी भी इक्वेशन के एक या एक से अधिक सॉल्यूशन मिलते हैं तो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है. इनकंसिस्टेंट सिस्टम. A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. अगर इसके solution exist नहीं करते हैं तो इसे inconsistent बोला जाता है. Solution of system of equation, linear equation using inverse of matrix. Consider system of equation a1x plus b1y plus c1z equal to d1 है, कोई इक्वेशन है. दूसरा इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2z इक्वल टू d2 और तीसरा इक्वेशन है a3x plus b3y plus c3z इक्वल टू d3. तो ए मैट्रिक्स उनके एलिमेंट्स को हम a1 a2 a3 फैक्टर को a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एक मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे और जो एक्स वाई जेड है उसको कैपिटल एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और इक्वल टू जो d1 d2 d3 है इक्वेशन में उसको b इक्वल टू d1 d2 d3. यानी हम इक्वेशन को लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी. ए क्या है? एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट. इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में, तीसरे इक्वेशन में ए एक्स इक्वल टू बी. केस फर्स्ट, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का तात्पर्य है डिटर्मिनेंट्स ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट. नाउ ए एक्स इक्वल टू बी है. दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें. अगर ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए और ए इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. यानी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. जब हमको एक्स फाइंड करना होगा तो ए इनवर्स बी करेंगे. दिस प्रोवाइड यूनिक सोल्यूशन. ये हमको यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. केस सेकेंड, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू जीरो. इन दिस केस we calculate adjoint a into b. if adjoint a into b cannot equal to जीरो, अगर हम adjoint a into b कैलकुलेट करते हैं, अगर ये cannot equal to जीरो है then solution does not exist. तब solution does not exist करेगा. the system of equation is called inconsistent if adjoint a into b जो निकाल रहे हैं अगर वो जीरो के बराबर है then system may be either consistent or inconsistent according to as a system have either infinitely many solution or no solution. अगर ऐसा है तो infinitely many solution मिल सकता है या no solution मिल सकता है. Exercise 4.6 question number 1 to 6 examine the consistency of the system of equation. 1 से लेके 6 तक कंसिस्टेंसी चेक करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 का x प्लस 2y. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3. इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे 1
x का कोफिशिएंट है 1, y का 2, दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 और y का 3। तो इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, ये a इक्वल टू हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू फाइंड करते हैं हम, तो डिटर्मिनेंट्स a इक्वल टू 1 2 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 यानी -1। डिटर्मिनेंट्स a कैन नॉट इक्वल टू 0 है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी वन यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8 है। हम मैट्रिक्स ए फाइंड कर लेंगे, x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6। तो ये आपका एक मैट्रिक्स मिल जाएगा और b इक्वल टू 5 8, ये मैट्रिक्स हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड कर रहे हैं 1 3 2 6, 6 1 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने पे आपका आ रहा है 6 माइनस 2 3 माइनस 1। एडजॉइंट ए को फैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। अब एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे तो आपको मिलेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे तो मिल जाएगा आपको 36 5 जा 30 माइनस 3 इंटू 8 24 माइनस 2 इंटू 5 10 1 इंटू 8 8 प्लस 8, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2। एडजॉइंट ए इंटू बी कैन नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 4 5 6 होमवर्क, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन क्वेश्चन नंबर 7 to 14। 7 से लेके 14 तक आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन 7 8 9 10 11 12 13 14। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 13 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक 3 इक्वेशन दिए गए हैं। अगर मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए तो इन सबके x के कोफिशिएंट एक लाइन में, y के कोफिशिएंट सेकेंड कॉलम में, z के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में, और b आपका ये जो इक्वल टू है ये b के b मैट्रिक्स बनाएगा और एक्स वाई जेड मैट्रिक्स x। अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स ए। डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करने पे आ रहा है डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 4, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी जब डिटर्मिनेंट्स के नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट्स ए कैन नॉट इक्वल टू 0, so A inverse is exist। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब A11 A12 A13 को फैक्टर्स निकालेंगे, सबका को फैक्टर निकालेंगे। A11 A12 को फैक्टर आएगा 7, A12 -19 A13 -11, A21 को फैक्टर पहले निकालना बताया जा चुका है। A21 1, A22 -1, A23 A23 को सॉल्व करेंगे -1 आएगा। A31 -3, A32 11, A33 7। एडजॉइंट ए निकालना है तो को फैक्टर को लिखकर, को फैक्टर को मैट्रिक्स के अंदर लिखकर
डैश कर देंगे। डैश का मतलब ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मीनिंग्स होता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। लिखने के बाद सभी की वैल्यू अगर रख दी यहाँ पे, एडजॉइंट ए मिल गया आपको। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 आई है और एडजॉइंट ए की वैल्यू 7 -19 11 -11 1 -1 1 -3 11 7। ये आपका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए है और 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई है 4। ये 4 हो जाएगा। 1/4 का मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपको ए इनवर्स जब फाइंड हो गया तो आप x इक्वल टू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू होता है ए इनवर्स b। 1/4 को अभी रहने दीजिए, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई अभी न करें, बल्कि आप इस मैट्रिक्स का b वाले से मल्टीप्लाई करें। b वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है हमको 7 का 7 में करेंगे 49 हो जाएगा। 1 का 5 में करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, -3 का 12 में, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 8 4 12 आएगा। और इन 1/4 अगर सबको करेंगे तो आ जाएगा 1/4 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो 8 इंटू 1/4 करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह से 4 इंटू 1/4 करेंगे अंदर तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और 12 इंटू 1/4 करेंगे 3 आ जाएगा। यानी XYZ इक्वल टू 2 1 3। कंपेरिजन कर देंगे, कंपेरिजन करने पे हमको मिलेगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। ये इस प्रकार से ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, और जिसकी वैल्यू है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको होमवर्क करेंगे आप, ए इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। द कास्ट ऑफ 4 kg यूनियन 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find cost of each items per kg by matrix method. इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कास्ट ऑफ 1 kg यूनियन हम x सपोज कर लेते हैं, कास्ट ऑफ 1 kg wheat y, कास्ट ऑफ 1 kg राइस z। तो 4 kg का 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 रुपीज़, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 रुपीज़, 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70 रुपीज़। इस प्रकार से ये तीन इक्वेशन बन जाएगा, और इन्हीं तीनों इक्वेशन को बाय मैट्रिक्स मेथड से जैसे अभी ऊपर सॉल्व किया गया है इस तरह से सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स वाई जेड की वैल्यू आने पे वो कास्ट ऑफ 1 kg यूनियन हो जाएगा x, कास्ट ऑफ 1 kg व्हीट y हो जाएगा, y की वैल्यू जो आएगी, कास्ट ऑफ 1 kg राइस z की वैल्यू जो आएगी। इस प्रकार से 4.6 कंप्लीट हुआ।